हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेन अकेडमी। वेन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसमें हम देखेंगे उत्तर मुगल काल। इसके पहले भी हम लोगों ने कई टॉपिक्स पर बात किया था। इसमें चरणबद्ध तरीके से अलग अलग जो सेगमेंट के आधार पर, अलग अलग वीडियो लेक्चर के आधार पर अभी तक हम लोगों ने मुगल काल तक देख लिया है। मुगल काल के बाद में हम उत्तर मुगल काल पर पहुँचे हैं और उत्तर मुगल काल के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इस पर अलग अलग शासकों के द्वारा शासन किया गया, वे सारे हम देखेंगे। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संदर्भ हम देखेंगे तो कुछ शासकों को, जिसमें बहादुर शाह प्रथम है, इसके बाद जहांदर शाह है, उसके बाद फर्रुख शियार है, फर्रुख शियार के बाद रफ़-उद-दरजात हैं, मोहम्मद शाह है जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते हैं आप लोग, इसे रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही साथ में अहमद शाह, और अहमद शाह के बाद में आलमगीर द्वितीय। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ में इसमें अकबर द्वितीय, ये अकबर द्वितीय के बाद में बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शासक हैं, इसके काल में हम क्या क्या घटना घटित हुई है, इसके साथ ही साथ में क्या जो कि महत्वपूर्ण इसमें हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग इसके शासनकाल में से संबंधित किसी का आक्रमण हुआ है उसके बाद भी चर्चा करेंगे, वे सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें। साथ ही साथ में जैसे आपका नादिर शाह का आक्रमण है, या फिर इसमें अब्दाली का आक्रमण है, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण है, तो इन सारे आक्रमण को भी देखेंगे। ठीक है, समझेंगे। ओके, आइए समझते हैं। और इसमें हुआ ये था कि औरंगजेब एक शासक थे जो कि उत्तर मुगल काल के पहले शासक आते हैं, जो कि औरंगजेब था, और इसे देखते हैं राष्ट्रीय शासक के रूप में थे। तो इसमें औरंगजेब का मृत्यु हो गया 1707 में। क्या हो गया? औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में क्या होता है, एक तरह से अवसान हो जाता है, मतलब कि उसमें कोई भी ऐसा शासक नहीं देख पाता है जो कि इसका अच्छे से संचालन किया जा सके। ठीक है, शासन प्रबंध को अच्छे से मैनेज कर सके। तो इसके लिए होता यह है कि इसके बीच में उस औरंगजेब के पतन के बाद में मृत्यु के पश्चात में एक तरह से उत्तराधिकार की युद्ध प्रारंभ हो गई, क्योंकि तीन अलग अलग भाई से इसके तीन पुत्र थे, और तीन पुत्र का नाम क्या क्या है देखिए। एक का नाम था मुअज्जम, क्या था? एक का नाम था मुअज्जम, दूसरा का नाम था आजम, और तीसरा का नाम था कामबख्श। ठीक है, तो तीन अलग अलग क्या थे, इसके पुत्र थे। तो तीन पुत्रों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई। जब औरंगजेब इस समय मृत्यु होता है 1707 में, उस समय पर क्या हुआ था, ये अलग अलग क्षेत्र में ये शासन कर रहे थे। ठीक है, तो गवर्नर के रूप में स्थापित थे। तो गवर्नर के रूप में स्थापित थे, तो तीनों के बीच में फिर उत्तराधिकार की युद्ध हो जाता है इसके मृत्यु के बाद में। और पहला जो युद्ध हुआ था, जजायू का युद्ध हुआ था, इन दोनों के बीच में हुआ था। ठीक है, मुअज्जम और आजम के बीच में। मुअज्जम और आजम के बीच में क्या युद्ध होता है? जजाऊ का युद्ध। तो जजाऊ का युद्ध जो था बहुत ही भयंकर युद्ध था, और जजाऊ का युद्ध में क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ये पराजय हो जाता है आजम, और ये विजय हासिल कर लेता है। कौन? मुअज्जम। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे तो कामबख्श यहाँ पर एक और बचते हैं, इसका भाई है। तो कामबख्श और मुअज्जम के बीच में एक बार और युद्ध हुआ था। ठीक है, एक बार और युद्ध होता है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है मुअज्जम और कामबख्श के बीच में, उसे कहते हैं बीजापुर का युद्ध। क्या कहेंगे? बीजापुर का युद्ध। तो बीजापुर के युद्ध में क्या हो जाता है, ये जो कामबख्श है वो हार जाता है। ठीक है, और मुअज्जम फिर से जीत जाता है। तो इस प्रकार से कामबख्श भी हार गया और आजम भी हार गया, और इस प्रकार से मुअज्जम जो है जीत गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये क्या होगा, गद्दी पर यही बैठेगा, यही एक शासक है जो कि गद्दी पर, राजगद्दी पर बैठने वाला है। तो इसको ध्यान से रखना है इसको कि किसके बीच पे जजाऊ का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, मुअज्जम और आजम, और बीजापुर का युद्ध हुआ था कामबख्श और मुअज्जम। ठीक है, तो इस प्रकार से दो युद्ध हुए थे। तो दोनों युद्ध के पश्चात में मुअज्जम जो है एक शासक के तौर पर राजगद्दी पर बैठ जाता है, और राजगद्दी पर जब बैठता है तो वह अपने किस नाम से बैठता है, ये हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम पर राजगद्दी पर बैठता है। तो इस प्रकार से उत्तर मुगल काल का जो पहला शासक हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो इसको समझ सकते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम को ही क्या कहते हैं, मुअज्जम के नाम से जाना जाता है। तो बहादुर शाह प्रथम ने अपने जो कि उत्तराधिकार की लड़ाई के पश्चात में अपने क्षेत्र को समेटने का काम किया, अपने क्षेत्र में एक तरह से प्रशासन व्यवस्था को संचालित करने का काम किया, शुरुआत किया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका शासन था, क्योंकि विरासत के रूप में इनको मिला हुआ था, तो अच्छा रहा है। ठीक है, तो इसके शासनकाल में हालांकि देख सकते हैं कि जो आसपास के शासक थे, क्षेत्रीय शासक थे, उसके साथ संबंध अच्छे नहीं थे, तो लेकिन फिर भी वह संबंध को अच्छे बनाने की कोशिश किया था। ठीक है, तो ये बहादुर शाह प्रथम था। इसे ही साहे बेखबर कहते हैं। इसका एक और नाम है, याद रखना है, साहे बेखबर। साहे बेखबर क्यों कहते हैं? साहे बेखबर, देखिए साहे बेखबर
इसका नाम होने के कारण इसका उपाधि था, और यह उपाधि इसलिए मिला था क्योंकि यह शासन प्रशासन में बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता था, ठीक है, इसलिए यह बेखबर रहता था, अपनी सूचनाओं से अवगत नहीं हो पाता था, मतलब सूचना मिलती नहीं थी, अब बेखबर रहते थे, कुछ सूचना नहीं लेते थे प्रशासन से संबंधित, तो इसलिए इसे शाहे बेखबर के नाम से भी जाना गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जहांदर शाह बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांदर शाह के शासनकाल में इन्होंने अपने शासन प्रशासन को, अपने आसपास के क्षेत्रीय शासकों को अपने साथ में मिलाने की कोशिश की। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कह सकते हैं आप, एक जयपुर के शासक है जय सिंह को इन्होंने क्या किया था, जय सिंह को उन्होंने एक उपाधि दी थी, ठीक है, और यह उपाधि जो था वह मिर्जा राजा की थी। क्या उपाधि था? मिर्जा राजा। तो मिर्जा राजा के नाम का एक उपाधि दिया था, ठीक है, किसने? जहांदर शाह ने। और एक और था, इसमें एक और देख सकते हैं इसके शासनकाल में कि अजीत सिंह को इन्होंने क्या किया था? महाराजा की उपाधि दी थी, ठीक है, कौन सा? महाराजा की। तो इस प्रकार से महाराजा की उपाधि दिया था अजीत सिंह को, और एक था ये आपके जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। इस प्रकार से जहांदर शाह का इंपॉर्टेंट है। इसके शासनकाल में आप देख सकते हो जहांदर शाह जो था वह एक वेश्या, जो कि लाल कुंवरी नाम की वेश्या के साथ में अवैध संबंध था इसका। क्या था? लाल कुंवरी। तो लाल कुंवरी आप देख सकते हो, लाल कुंवरी, तो लाल कुंवरी नाम की एक गणिका थी जिसके साथ में इसके अवैध संबंध थे। तो यह जो संबंध के कारण इस तरह से ये शासन प्रशासन में ये भी ध्यान नहीं दे पाया, जिसके कारण से इसे जाना जाता है। तो जहांदर शाह के शासनकाल में इसका प्रभाव था, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो देखेंगे फर्रुख सियार एक शासक था जो कि इन्होंने एक शाही फरमान जारी किया था। 1717 में शाही फरमान जारी किया था, और शाही फरमान जो था वह अंग्रेजों को दिया था, ठीक है। यह क्या था? शाही फरमान। आप देख सकते हो यहाँ पर शाही फरमान जारी करने वाला जो शासक था उसे कहते हैं फर्रुख सियार, ठीक है। और शाही फरमान क्या होता है? देखिए, शाही फरमान में मतलब ये है कि इन्होंने व्यापार में छूट दी थी अंग्रेजों को। 3000 रुपये के वार्षिक शुल्क पर क्या कर दिया था? यह व्यापार में पूरी तरह से छूट दे दिया गया था, निःशुल्क व्यापार की सुविधा दे दी गई थी। तो यह एक फर्रुख सियार के द्वारा उठाया गया कदम था, जो आगे चल करके हमें देखते हैं कि भारतीय जो शासकों को, मुगल काल को देख सकते हैं या फिर अन्य जो शासक थे, उनको बहुत ही हानि पहुंचा, मतलब कि हानि हुई, और इसी की गलतियों के कारण से, ठीक है, जिससे अपने पैर रख सके थे जो कि शासक, जो अंग्रेज थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम देख सकते हैं रफ़ी-उद-दरजाद एक ऐसा शासक था जो कि सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला था। तो सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला जो शासक था उसे कहते हैं रफ़ी-उद-दरजाद, ठीक है, सबसे कम अवधि। तो याद रखना है, सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला शासक कौन हो जाएगा? रफ़ी-उद-दरजाद। कौन? उत्तर मुगल काल में, या फिर कह सकते हो पूरे मुगल काल में सबसे कम समय तक शासन करने वाला। इसके बाद आप देखोगे मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला के संदर्भ में देखें, इसको रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? रोशन अख्तर। यह मोहम्मद शाह रंगीला क्यों कहते हैं? देखिए, रंगीला जो था वह इसलिए कहा जाता था कि यह अपने शासन प्रशासन में बहुत ध्यान नहीं देता था, साथ ही साथ में यह अय्याश प्रवृत्ति का था। अपनी गणिकाओं के साथ में, वेश्याओं के साथ में इसके जो संबंध थे बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक तरह से थे, और ये बहुत ही अय्याश प्रवृत्ति के थे। तो शासन प्रशासन में किसी प्रकार के ध्यान नहीं देता था, तो बहुत मौज मस्ती करता था। तो इस प्रकार से इन्हें कहा गया रोशन अख्तर या फिर मोहम्मद शाह रंगीला। इसके शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण है, एक आक्रमण हुआ था जिसे नादिर शाह का आक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? नादिर शाह का आक्रमण। और नादिर शाह का आक्रमण जो था वह 1739 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1739 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण। देखिए, हुआ क्या था? नादिर शाह ने आक्रमण किया और पश्चिम के क्षेत्रों से वो आक्रमण करता चला गया, उत्तर पश्चिम से क्षेत्रों से काबुल पर अधिकार किया, अन्य पंजाब के क्षेत्रों पर अधिकार करते हुए दिल्ली पहुंचा, और उसके बाद 24 फरवरी और कब पहुंचा? 24 फरवरी 1739 में इसका आक्रमण दिल्ली पर होता है, ठीक है, जिसे मतलब लड़ाई होती है। और यह आक्रमण तो कर दिया रहता है, यहाँ पर दिल्ली पर मुठभेड़ होते हैं, किसके बीच में? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में। दोनों का युद्ध हो जाता है कहाँ पर? करनाल के पास में, और इसे करनाल का युद्ध कहते हैं। कहाँ, क्या कहते हैं? करनाल का युद्ध जो था ये 24 फरवरी 1739 में हुआ था, ठीक है।
और इसी करनाल के युद्ध में फिर आगे चल करके नादिर शाह जीत जाता है, विजय हासिल कर लेता है और मोहम्मद शाह रंगीला जो है पराजित हो जाता है। ठीक है, तो यह पराजित होने के बाद भी नादिर शाह इसको शासन प्रशासन का भार सौंप देते हैं दिल्ली का। तो इस प्रकार से इन्होंने लगातार 57 दिन तक दिल्ली पर लूट किया था। कितना दिन तक? 57 दिनों तक दिल्ली पर क्या किया था? लूटपाट किया था। और तख्ते ताउस, और क्या किया था? तख्ते ताउस, याद रखना है इसको, तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन इसी कहते हैं, तख्ते ताउस। एक कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, ठीक है, और इस तरह से, और बहुत सारे धन। ठीक है, तो बहुत सारे धन ये सारे के सारे ले गए थे, अपने साथ में ले गए थे। तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा और धन बहुत सारे लेकर के लूट करके ले गया था इन्होंने। बहुत सारे खूनपात, इसमें रक्तपात किया था। तो इस तरह से इसे लेकर के वापस चले गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ देखे हुए तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है अहमद शाह। अहमद शाह के शासनकाल में देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई थी कि इसके शासनकाल में मोहम्मद शाह अब्दाली, इसमें अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का शासन मतलब कि आक्रमण हुआ था। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण देखेंगे तो इसी के शासनकाल में हुआ था, 1748 में हुआ था। ठीक है, इन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग कई बार आक्रमण किए थे, टोटल 7 बार आक्रमण किए थे हिंदुस्तान में। लेकिन जो पहला आक्रमण था वह किसके शासनकाल में हुआ था? अहमद शाह के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो यह याद रखने योग्य है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय को देख सकते हैं। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में क्या महत्वपूर्ण घटना है? इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण जो घटना है वह आप देखोगे तो इसके शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध इसके शासनकाल में हुआ था, याद रखना है। इसमें प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। तो यह घटना कब घटित हुई थी? आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट है शाह आलम। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में इसे अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। और अली गौहर या शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ था? इसके शासनकाल में प्लासी का युद्ध के बाद में बक्सर का युद्ध हो जाता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध, और साथ ही साथ में पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, तीसरे युद्ध हुआ था। ठीक है, क्या हो जाएगा? पानीपत का तीसरा युद्ध। और क्या पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 61 में हुआ था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। उसी प्रकार से बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ है। ठीक है, तो दोनों युद्ध कब हुए थे? इसी के शासनकाल में हुए थे। इसमें शाह आलम द्वितीय, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ देखोगे तो इसमें एक शासक हैं अकबर द्वितीय कहते हैं, जिसे अकबर द्वितीय को हम देख सकते हैं। इसे अकबर द्वितीय ने ही एक तरह से देखोगे तो इसे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय इसके क्या किया था? राजा की उपाधि दी थी। देखिए एक बार क्या हुआ था, एक बार घटना घटित हुआ था जिसमें इन्होंने अपने वकील के तौर पर, इसे लड़ाई लड़ने के तौर पर इसको ब्रिटेन भेजा गया था अकबर द्वितीय के द्वारा। अकबर द्वितीय को राजा राम मोहन राय को एक तरह से भेजा गया था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में इन्होंने अपने काम किए थे, इसलिए इसे क्या कर दिया था? राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, हालांकि देख सकते हैं राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी वहीं पर। ठीक है, तो ये घटना है। इसके बाद देखोगे तो एक है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को देख सकते हैं, इसे ही कहा जाता है बहादुर शाह जफर। क्या कहते हैं इसे? जफर। तो बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है इसे ही, बहादुर शाह द्वितीय को। और बहादुर शाह द्वितीय जो था वह मुगल सम्राट, सबसे अंतिम मुगल सम्राट है। याद रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम जो है वह पहला शासक है जो कि उत्तर मुगल काल का, और बहादुर शाह द्वितीय है वह आपके अंतिम मुगल सम्राट हैं। ठीक है, उत्तर मुगल काल का, याद रखना है, ध्यान रखना है। इसे ही हम क्या कहते हैं? बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। इसमें देख सकते हो कि बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में देखें तो यहाँ पर आक्रमण होता है। इसमें 1700, इसमें देख सकते हो 1800 कब हुआ था? 1857, जिस समय पर क्या हो गया था? क्रांति हो गई थी। ठीक है, इसमें विद्रोह हो गया था, 1857 की क्रांति हो गई थी। इसी के शासनकाल में यह पूरी तरह से समाप्त हो गया मुगल काल, और इसी के बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तारी के पश्चात में इसके पुत्रों की हत्या कर दी गई। इसके पुत्रों की हत्या करने के बाद में इसको भी क्या कर दिया गया? रंगून भेज दिया गया। रंगून भेज करके इसे क्या किया गया? कारागार में डाल दिया गया। अब कारागार में ही इसे आगे चल करके देखें तो इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये रंगून भेज दिया गया म्यांमार में, जो कि काल कोठरी पर इसे एक तरह से इसे
रख दिया गया तो इसकी मृत्यु यहीं पर हो जाती है आगे चल करके। इस प्रकार से देखें तो उत्तर मुगल काल की जो पूरी घटना है वह एक तरह से स्ट्रक्चर है, पूरी तरह से हम लोगों ने देखा। कई सारे इंपॉर्टेंट्स इसमें तथ्य हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे बात करेंगे जो कि आगे लेक्चर होगा उस पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।